जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों जो है क्वेश्चन क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके ग्रुप डी के एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछे गए हैं। और बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाए हैं, तो सही जवाब है आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों, क्लास के बाद आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग इस क्लास में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और क्या ऐसा लगा है आपको क्लास। लास्ट के बाद क्लास के बाद आप लोग अपना अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे कि स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये हुए थे आपके 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में छपेगा कि दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि दांडी यात्रा की शुरुआत जो है कहाँ से होती है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत होते हैं साबरमती आश्रम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी। और साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, एएलपी हो, ये अलग अलग एग्जाम में साथियों बार बार ये प्रश्न को घुमा कर पूछता है। इसीलिए आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना गलत हो पाए एग्जाम में। तो अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, आपको 10 से 15 मिनट का क्लास है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे तो 1906 में इनकी स्थापना होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद रखेंगे आप। और बताइए वंदे मातरम किस उपन्यास से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके आनंद मठ से। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा सही जवाब, आनंद मठ से लिए गए हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 1931 में होता है। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे 1931 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपके पेपर में बार बार आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष जो है हुआ था। चलिए बताइए। और ये प्रश्न कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और आप लोग बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। तो आप बता देंगे ये होते हैं आपके कहाँ पे, तो ये अमृतसर पंजाब में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, तो ये अमृतसर पंजाब में होते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। ओके। और आप लोग बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार कौन थे। सभी लोग कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर आ रहा हो तो सभी लोग कीजिएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन जो ये भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आपको पता होगा 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे जो आपके पेपर में 100% ये पूछेगा कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। तो करो या मरो का जो नारा है ये किस आंदोलन से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। चलिए बताइए।
तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये शुरू कब होते हैं? ये तो 8 अगस्त 1942 को होते हैं। कब होते हैं? 8 अगस्त 1942 को। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए साथियों, अगर आप एग्जाम दिए हैं पहले तो आपको पता होगा कि ग्रुप डी के एग्जाम में ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इनकी स्थापना कब होते हैं ये पूछेगा ना, तो 1885 में इनकी स्थापना होते हैं। कौन करते हैं? तो आप बताएंगे ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि गांधी जी भारत जो है कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत लौटे हैं 1915 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1915 में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1885 में होता है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है कब हुआ था? तो याद रखेंगे कि पहला स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए जो आपके पेपर में छपेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाली पहली महिला जो है कौन थी? चलिए बताइए। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे आपके एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एनी बेसेंट। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है कब की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इनकी स्थापना 1939 में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे जो आपके पेपर में 100% आएगा, यंग इंडिया पत्रिका किसने जो है ना शुरू की थी? तो याद रखेंगे यंग इंडिया पत्रिका किसने जो है शुरू की थी? तो इनको शुरू किए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत जो है कब की थी? चलिए बताइए। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब किए थे? तो इनकी शुरुआत 1933 में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि असहयोग आंदोलन जो है यह कब शुरू हुआ था? चलिए बताइए। तो असहयोग आंदोलन जो कि कब शुरू होते हैं? तो आपको पता है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, महात्मा गांधी। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 23 कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी जो ये भारत में पहला सत्याग्रह कहते हैं चंपारण में। ऑप्शन सी कीजिएगा, चंपारण में किए थे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो पूना समझौता होते हैं किसके बीच? तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है तो आप बताएंगे बदरुद्दीन तैयब जी होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब होगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत को स्वतंत्रता जो है कब मिली थी? चलिए बताइए। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिलती है?
तो आप बताएंगे भारत को स्वतंत्रता मिलते हैं आपके कब, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आप बताएंगे 15 अगस्त 1947। ऑप्शन बी लगाए हैं तो सही जवाब है 15 अगस्त 1947 को। अगला नंबर प्रश्न है कि दांडी मार्च किस वर्ष जो है हुआ था, तो दांडी मार्च होते हैं 1930 में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 1930 में। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, 100% आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून जो है तोड़ा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था, तो ये तोड़े हुए थे नमक कानून। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नमक कानून हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा जो है ना दिया गया था। तो साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा दिए गए थे, तो इसमें दिए गए थे आपके साइमन गो बैक का नारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब दिए गए हैं, साइमन गो बैक का नारा दिए गए। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इनका प्रयोग होते हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का विभाजन कब जो है हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो भारत का जो विभाजन होता है ये 1947 में होता है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है कहाँ पे, तो ये आपके मुंबई में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है मुंबई में। अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जो है ना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस होगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा जो है दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा इसको कि भगत सिंह को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी। तो इनको दिए गए थे लाहौर षड्यंत्र केस में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। और आप लोग बताइए कि भगत सिंह को फांसी की सजा जो है कब दी गई थी, सभी लोग कमेंट करेंगे। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्रश्न पूछा है आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा कानून जो है शुरू हुआ, तो इसमें असहयोग आंदोलन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है, असहयोग आंदोलन होता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं साथियों आप इस चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।